नमस्कार दोस्तों, भारतीय नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आज हम बात करने जा रहे हैं पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। भारत सरकार इस समय बहुत बड़ी दुविधा में है और दुविधा ये कि अभी कौन सा समय है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए। आज मैं वो अपनी राय व्यक्त करना आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। मेरे इस चैनल को प्लीज आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें अलग अलग मुद्दों पे। तो आज का हमारा करंट अफेयर डिस्कस टॉपिक है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी मूर्खता के कारण आज हम जो कश्मीर के बारे में तकलीफ उठा रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, वहां की हिंदू लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, वो सब उनका ही देन है। कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी का ही पूरा ये करा धरा है। उन्होंने सच्चे मन से कभी भी कश्मीर की समस्या को हल करने का मन में नहीं लाया। अगर वो चाहते तो हो जाता था। याद करिए वो दिन आजादी के समय जब पीओके में कबायली लोग हमला किए तो वहां के राजा जो हैं जम्मू कश्मीर के राजा जो महाराज हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला, ये दौड़े आए भारत सरकार के पास। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। जब उनके पास हाथ जोड़ के आए और बोले कि हमको बचाइए और आप कश्मीर को हम भारत में मिलाने जा रहे हैं और आप प्लीज हमारी रक्षा करिए, वो हमारी औरतों बच्चों को उठा ले जा रहे हैं पाकिस्तानी लोग। तो जब नेहरू जी के पास शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह आए और विनती किया, उस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पूर्ण रूप से हम भारत में ही शामिल था। लेकिन नेहरू जी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किए जिससे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। खामोखा वो इस इशू को, इस बात को यूएन में लेके चले गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूएन में जाने का क्या तो कोई मतलब नहीं था। एक मूर्खता ये हो गई उनकी, जबरदस्ती का यूएन में लेके गए और हो गया। वो जब यूएन में गए तो चूंकि पाक कश्मीर का आज का जो स्टेटस है अंडर यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 के तहत भारत का हिस्सा तो है, इसको पाकिस्तान पहले पूर्ण रूप से वहां से अपनी सेना हटाना है। उसके बाद जो भी बातचीत होगी, जो भी डिस्कस होगा, उसके बाद होगा। तो नेहरू जी लेके तो चले गए वहां पे। अब वो पेच फंस गया वहां पे कि अब क्या किया जाए। कोई कहता है ये एग्रीमेंट हुआ है, कोई कहता है वो एग्रीमेंट हुआ है। हकीकत में जो एग्रीमेंट हुआ है तो यही कि ये पूर्ण रूप से लीगली ये भारत का हिस्सा है, पूरा संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन, ये सभी हिस्से भारत के ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज की सिचुएशन में मोदी जी को करना ये चाहिए, जो मेरी राय है, कि फौरन कश्मीर पीओके में कब्जा करना चाहिए। अब कब्जा करने का तात्पर्य ये है कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान से जगह मांग रहा है, अपना स्पेस मांग रहा है अड्डा बनाने के लिए अफगानिस्तान में मॉनिटरिंग के लिए। अब इसके लिए पाकिस्तान राजी नहीं हो रहा क्योंकि वो चाइना से फंसा हुआ, चाइना से उसका एग्रीमेंट है। अगर वो वहां पे अमेरिकी सेना को अड्डा देगा तो चाइना नाराज हो जाएगा और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी पाकिस्तान की। वो फंसा हुआ है और मुश्किल है उसको देना अमेरिका के लिए। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है इस समय भारत के लिए, किसी भी तरह से पीओके को अपने कब्जे में लेके, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान। और
जब गिलगिट बाल्टिस्तान को आप अपने कब्जे में ले लेंगे तो नेचुरली हमारी बॉर्डर अफगानिस्तान से मिल जाएगी। अफगानिस्तान से हमारी बॉर्डर मिलने से उसी टाइम पे हम अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद अमेरिका को कुछ पासस दे दिया जाए अफगानिस्तान के पे नजर रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चांस होगा। मेरी मोदी जी से यह सलाह है कि इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए। इससे होगा क्या कि एक तो वर्ल्ड पूरा विश्व बिरादरी हमारे अभी फेवर में है, जो नहीं भी है अमेरिका के आने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे। और जब अमेरिका बीच में आ जाएगा तो चाइना की हिम्मत नहीं होगी और हमारा मौका होगा कि हम चाइना ने जो अक्साई चीन को कब्जे में लिया है उसको भी खाली कराएं। अब रह गई बात पाकिस्तान और चाइना के संबंध की। पाकिस्तान और चाइना का पेंच फंसा हुआ है सी पैक में। सी पैक कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसने जो बना के रखा है उसकी चाल केवल एक ही है कि किसी एन कैन प्रकरण पड़ोसी देशों के भूमि पर कब्जा किया जाए। सी पैक ऑलरेडी 1 साल हो गया बंद हो गया। सी पैक में कुछ काम नहीं चल रहा है इस समय और लीगली ये भारत का हिस्सा है। भारत के हिस्से से सी पैक बना रहे हैं तो इतनी बड़ी मूर्खता चाइना कैसे कर रहा है समझ उसके परे है। एक न एक दिन तो उसको या तो हमसे समझौता करना पड़ेगा चाइना को और या फिर यहां से खाली करके जाना पड़ेगा चाइना को। तो ये इतना अच्छा मौका है भारत के लिए कि पीओके को अभी किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के बाद हमारी जो बॉर्डर है, जो हमारी सीमा है अफगानिस्तान में लग जाएंगी और वहां से हम आप अमेरिका को एक्सेस दे सकते हैं देके और हमारी कई तरह से एक तरह से सुरक्षा भी हो जाएगी। और ये पूरे भारत का सपना है। इस सपने को साकार करना मोदी जी के हाथ में है। अब ये मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल या उनके जो भी सिस्टम्स है क्या सलाह रखते हैं, क्या रखते हैं वो तो वही जाने। लेकिन एक आम नागरिक होने के कारण मैं जो मन में था वो कह दिया। अब रह गई बात कश्मीर पीओके के वाले जनता का। वहां के जो जनता है पीओके में वो बहुत बेचैनी में है इस समय। वो दिल से चाहती तो है कि हम भारत में मिल जाएं, क्योंकि जब भारत के वाले हिस्से के कश्मीर की प्रगति देख रहे हैं, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और ब्रिजेस, हाईवेज, पर्यटन, होटल्स और सारी सुख सुविधाएं जो उनके लिए अभी सपने में भी संभव नहीं है, तो उनका भी मन करा कि हम भारत में मिल जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी वहां पे उलट फेर हो चुकी है पिछले 70 सालों में। वहां का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। जो वहां के जो लोकल बासिंदे थे वो उनको हटा के और पाकिस्तानी जो लोग सिंध प्रांत से लोग हैं और अदर प्रांत से हैं उनको वहां बसाया गया। तो बहुत सारी संख्या में एंटी इंडियंस है वहां पे। तो ये भी एक चीज भी देखना है कि उसके बारे में क्या किया जाए। और पाकिस्तान अभी इतना दबाव में आ चुका है कि पाकिस्तान हालांकि इतनी आसानी से पीओके हमको नहीं देगा, किंतु ऐसी खबरें अभी मिल रही हैं कि भारत और चीन का वो अब पीओके का कुछ हिस्सा है जो वो चाइना को देने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। ऑफिशियली नहीं लेकिन अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि जहां से चाइना का सी पैक रोड जा रहा है वो हिस्सा चाइना को देने के लिए राजी हो चुका है पाकिस्तान। इससे होगा ये कि उसकी सरदर्दी खत्म हो जाएगी और भारत अगर वहां पे कब्जा करेगा तो वो चाइना निपटेगा। पाकिस्तान से तो कुछ उस समय उसके बाद लेना देना नहीं होगा। जिस हिस्से में उसका सी पैक हो रहा है गुजरता है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान भी पूरा हिस्सा तो नहीं। अब हमें पूरा हिस्सा तो नहीं मिलने जा रहा है। इसमें एक बार फिर चीन और पीओके का कुछ हिस्सा
पाकिस्तान से लेने जा रहा है चाइना, तो ये भी एक देखना है। तो इन सब की एक ही दवा है, एक ही हथौड़ा मारना है, वन शॉट, सीधा पीओके को में कब्जा करके अमेरिका को एक्सेस देने के बाद फिर देखिए गेम कैसा चेंज होता है। मेरी बात आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और भारतीय नेटवर्क कंट्रोल को जरूर एक बार आइकन का बटन दबा के और मेरा मान सम्मान बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।